दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम एक बच्चे को देखते हैं जिसका नाम है फ्रैंक। फ्रैंक बहुत छोटी सी एज में ही एक जेट पैक बना लेता है और फिर वो उसे न्यूयॉर्क के एक फेस्टिवल में सेल करने के लिए जाता है, लेकिन उसके जेट पैक को रिजेक्ट कर दिया जाता है क्योंकि उसका जेट पैक प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा था। अपनी सारी मेहनत को वेस्ट होता हुआ देखकर फ्रैंक बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है और फिर वो उदास होकर उस जगह से जाकर बाहर बैठ जाता है जहाँ पर उसे एक एथिना नाम की लड़की मिलती है। वो फ्रैंक को एक लेबल पिन देती है जिसके ऊपर टी लिखा हुआ था और उसे अपने पीछे आने को बोलती है। फ्रैंक एथिना को फॉलो करते हुए एक वाटर राइड लेता है और ये वाटर राइड उसे एक टनल तक पहुंचाती है जहां पर उसके बैच को स्कैन किया जाता है और फिर उसे एक लिफ्ट तक पहुंचाया जाता है। लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो कोई लिफ्ट नहीं बल्कि एक टेलीपोर्ट मशीन है, एक ऐसी मशीन जो किसी भी चीज को बिना ट्रेवल किए उसे एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचा देती है। यहाँ पर ये टेलीपोर्ट मशीन फ्रैंक को टुमारोलैंड तक पहुंचाती है। टुमारोलैंड में फ्रैंक हर चीज को देखकर दंग रह जाता है क्योंकि यहाँ पर सारी चीजें बहुत ज्यादा हाईटेक थी। फ्रैंक को ये एक अलग ही दुनिया लग रही थी। अभी वो सारी चीजें नोटिस कर ही रहा था कि एक रोबोट उसका जेट पैक ले लेता है। फ्रैंक वहाँ के गार्ड्स को देखकर डर जाता है और उनसे बचने के लिए वहाँ से भागने की कोशिश करता है और तभी वो एक ब्रिज से नीचे गिर जाता है, लेकिन फ्रैंक का जेट पैक उसे जमीन पर नीचे गिरने से बचा लेता है। यहाँ पर फ्रैंक को पता चलता है कि उसका जेट पैक बिल्कुल ठीक काम कर रहा था और वो अच्छे से उड़ रहा था। इसी लैंड पर फ्रैंक को दोबारा एथिना मिलती है। एथिना फ्रैंक को इस लैंड के बारे में बताती है और कहती है कि इस लैंड को टुमारोलैंड कहते हैं और फ्रैंक एथिना के साथ इस लैंड पर ही रहने लग जाता है और यहाँ पर उसे बहुत मजा आ रहा था। वो टुमारोलैंड में बहुत सारी चीजों का इन्वेंशन करता है। अब आगे कहानी में हमें दिखाया जाता है कि काफी साल गुजर गए हैं और फ्रैंक अब बूढ़ा होने लगा है। इसके बाद हम अर्थ पर एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम है कैसी। कैसी के फादर नासा के एक इंजीनियर हैं। कैसी जानबूझकर नासा के किसी न किसी प्रोग्राम को खराब कर देती है ताकि उसे ठीक करने के लिए नासा को उसके फादर की जरूरत पड़े और इस तरह उनकी जॉब बची रहेगी। लेकिन इस बार ये काम करते हुए उसे कोई देख लेता है और इसलिए कैसी को अरेस्ट कर लिया जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जब कैसी को रिलीज किया जाता है तो उसके सामान में बिल्कुल वैसी ही लेबल पिन मिलती है जैसी फ्रैंक के पास थी, बिल्कुल वैसी जैसी एथिना ने फ्रैंक को दी थी। कैसी जैसे ही उस लेबल पिन को टच करती है तो एकदम से वो टुमारोलैंड में टेलीपोर्ट हो जाती है। अब कैसी भी टुमारोलैंड पहुंचकर हर चीज को देखकर बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गई थी क्योंकि उसने भी आज से पहले इतनी एडवांस चीजें कहीं नहीं देखी थी। यहाँ पर हर चीज बिल्कुल डिफरेंट और एडवांस थी। कैसी को ये सारी चीजें देखकर बहुत मजा आ रहा था। अभी कैसी इस लैंड को देख ही रही होती है कि अचानक से उसके बैच के ऊपर काउंटडाउन शुरू हो जाता है, जिसका मतलब था कि उसके बैच की बैटरी लो हो रही है और अब काउंटडाउन 0 होने से कैसी दोबारा से अर्थ पर टेलीपोर्ट हो जाती है। कैसी अपने साथ होने वाली हर चीज से बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ असल में क्या हुआ है और उसे ये भी नहीं पता था कि वो जगह क्या थी, क्या वो मैजिकल लैंड थी। कैसी के लिए ये सब कुछ बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग था। कैसी को वो बैच मिलना और फिर उसका टुमारोलैंड में जाना और अचानक से वापस घर पर आ जाना। कैसी अपनी सारी कंफ्यूजन दूर करना चाहती थी, इसलिए वो अपने भाई के साथ मिलकर उस बैच पर रिसर्च करती है। रिसर्च करने से उन्हें एक शॉप का एड्रेस मिलता है। कैसी जल्दी से उस शॉप पर जाती है और शॉप पर जाकर शॉपकीपर को वो बैच दिखाती है जो उसे उसके सामान में मिला था। यहाँ पर शॉपकीपर उस बैच को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। अब वो शॉपकीपर उल्टा कैसी से इस बैच के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं, लेकिन कैसी को खुद नहीं पता था उस बैच के बारे में। और जब कैसी के पास उनको देने के लिए कोई जवाब नहीं होता है तो वो लोग अपनी फायर गन से कैसी को शूट करना स्टार्ट कर देते हैं। कैसी बहुत मुश्किल से अपने आप को बचा रही होती है कि उसी दौरान यहाँ पर एथिना की एंट्री होती है। यहाँ पर एथिना इन दोनों शॉपकीपर से बहुत अच्छे से लड़ती है। फिर वो उनमें से एक शॉपकीपर को मार देती है, या कहेंगे कि एक शॉपकीपर को तोड़ देती है, क्योंकि यहाँ पर एथिना के उस शॉपकीपर को मारने के बाद हमें पता चलता है कि वो दोनों शॉपकीपर असल में 2 रोबोट्स थे। अब एथिना और कैसी दोनों जल्दी से इस शॉप से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दूसरा रोबोट अपने आप को ब्लास्ट कर लेता है और वो शॉप जल जाती है, पर एथिना और कैसी वहां से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एथिना कैसी को फ्रैंक के घर ड्रॉप करके चली जाती है। फ्रैंक कैसी को अपने घर आने से मना कर देता है, लेकिन फिर भी वो किसी न किसी तरह फ्रैंक के घर में अंदर एंटर हो जाती है। वो फ्रैंक के घर में बहुत सारी एडवांस चीजें देखकर फ्रैंक से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। ये सब देखते देखते अब कैसी एक रूम में जाती है जहाँ पर बहुत सारी स्क्रीन्स पर कुछ न कुछ प्ले हो रखा था। उन स्क्रीन्स पर फ्यूचर और पास्ट के व्यूज दिखाए जा रहे थे। कैसी ये सब देखकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी, लेकिन यहाँ हमें पता चलता है कि फ्रैंक ने कोई ऐसी इन्वेंशन की थी जिसकी मदद से पास्ट और फ्यूचर को देखा जा सकता था। अभी कैसी वो सारी चीजें देख ही रही होती है
कि तभी वहाँ पर फ्रैंक आ जाता है और वो कैसी को अपने घर जाने को बोलता है, लेकिन कैसी उसे कहती है कि मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक तुम मुझे टुमारोलैंड तक नहीं पहुँचा दोगे। फ्रैंक उसे एडवाइस देता है कि तुम टुमारोलैंड से दूर ही रहो, लेकिन कैसी फ्रैंक से जिद करने लगती है कि मुझे टुमारोलैंड जाना है। फ्रैंक के घर में इतनी सारी एडवांस चीजें देखकर कैसी को ये तो अंदाजा हो गया था कि फ्रैंक जरूर टुमारोलैंड से है। वो फ्रैंक से पूछती है कि तुम्हें टुमारोलैंड से क्यों निकाला गया था। इसके जवाब में फ्रैंक उसे कहता है कि मैंने एक फ्यूचर देखने वाली मशीन बनाई थी, इसलिए मुझे टुमारोलैंड से निकाल दिया गया। तभी कैसी की नजर एक स्क्रीन पर पड़ती है जहाँ पर पूरा वर्ल्ड डिस्ट्रॉय होता हुआ दिखाई दे रहा था। फ्रैंक उसे बताता है कि ये बिल्कुल सच है और ये अर्थ डिस्ट्रॉय होने वाली है, लेकिन कैसी उसकी बात पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती है। वो कहती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है और कैसी का ये बिलीव एक चमत्कार साबित होता है। स्क्रीन पर अर्थ की डिस्ट्रक्शन का जो टाइम चल रहा था वो बहुत आगे बढ़ जाता है, यानी कि अर्थ की लाइफ बढ़ जाती है। फ्रैंक ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। इससे फ्रैंक को ये समझ आ गया था कि हम जिस चीज पर बिलीव करते हैं असल में वही होता है। अभी फ्रैंक और कैसी दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर कैसी पर अटैक करने के लिए कुछ रोबोट्स आ जाते हैं। फ्रैंक कैसी को उन रोबोट से बचाता है और उसे एक बाथ टब में बिठाता है। इससे पहले वो रोबोट्स कैसी को मार पाते उससे पहले फ्रैंक जल्दी से उस टब को एक रॉकेट की तरह उड़ाता हुआ वहाँ से दूर ले जाता है। उन दोनों के यहाँ से उड़ते ही फ्रैंक का घर जल जाता है। वो सारे रोबोट्स भी वहीं पर खत्म हो जाते हैं। वो टब उन दोनों को एक रिवर तक ले जाता है, लेकिन ये रिवर टुमारोलैंड की नहीं बल्कि अर्थ की ही थी। यहीं इस रिवर के पास जंगल में उनको एथीना भी मिलती है। यहाँ हमें पता चलता है कि फ्रैंक एथीना से नाराज है क्योंकि एथीना ने उससे अपनी सच्चाई छुपाई थी। उसने फ्रैंक को कभी भी बचपन में ये नहीं बताया था कि वो एक इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट है। अब क्योंकि फ्रैंक को अर्थ पर खतरा था तो उसे अब कैसी को लेकर हर हाल में टुमारोलैंड पहुंचना था, इसलिए अब उसे एथीना से बात करनी पड़ती है। फ्रैंक कैसी को बताता है कि बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट ने मिलकर एक लैंड बनाई थी और वो लैंड एक फ्यूचरिस्टिक लैंड थी। इस लैंड को बनाने का उन साइंटिस्ट का मकसद ये था कि वो इस लैंड पर कुछ भी इन्वेंट कर सकते थे। उन्हें कोई भी उनकी इन्वेंशन से रोकने वाला नहीं था। इन साइंटिस्ट ने उन लैंड का नाम टुमारोलैंड रखा था। वो ये भी बताता है कि ये आईफिल टावर शहर की खूबसूरती के लिए नहीं बनाया गया था, बल्कि ये तो एक एंटीना है जो कि टुमारोलैंड से फ्रीक्वेंसी कैच करता है, यानी टुमारोलैंड के मैसेज इस अर्थ तक लाने में हेल्प करता है। वो बताता है कि टुमारोलैंड इस आईफिल टावर के बिल्कुल अपोजिट डायमेंशन में है। आईफिल टावर के नीचे एक रॉकेट है जो उन साइंटिस्ट को टुमारोलैंड तक लेकर जाता है। उस रॉकेट का नाम उन साइंटिस्ट ने स्पेक्टिकल रखा था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो तीनों मिलकर उस रॉकेट में बैठते हैं और जैसे ही फ्रैंक रॉकेट को स्टार्ट करता है तो आईफिल टावर दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, जिसे बाहर से सारे इंसान देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इसके बाद अगले सीन में हम इन तीनों को टुमारोलैंड में देखते हैं। यहाँ पर टुमारोलैंड का गवर्नर उन तीनों से मिलता है। फ्रैंक उस गवर्नर को बताता है कि जो मैंने फ्यूचर बनाने वाली मशीन बनाई थी उसमें दिखाए जाने वाला फ्यूचर चेंज भी हो सकता है, लेकिन गवर्नर इस बात पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता है और ना ही इस बारे में फ्रैंक की कोई बातें सुनना चाहता है। फ्रैंक बहुत मुश्किल से उसे अपनी बात सुनने के लिए अग्री कर लेता है। अब वो कैसी को लेकर अपनी बनाई हुई फ्यूचर दिखाने वाली मशीन की तरफ लेकर जाता है। कैसी बहुत समझदार लड़की थी, इसलिए उसे उस मशीन को हैंडल करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। कैसी उस मशीन में अपने फ्यूचर का घर देखती है। उस मशीन में दिखाया जा रहा था कि कैसी का घर डिस्ट्रॉय होने वाला है, लेकिन कैसी इस बात पर बिल्कुल बिलीव नहीं करती है। कैसी ये भी कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता और उनके देखते ही देखते वहाँ पर फ्यूचर सच में चेंज हो जाता है और फ्यूचर में कैसी का घर बिल्कुल वैसा ही हो जाता है जैसा कि वो पहले था। ये सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बाद भी गवर्नर को फ्रैंक की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो गवर्नर फ्रैंक से कहता है कि अर्थ का क्लाइमेट दिन ब दिन खराब होता जा रहा है और अर्थ के लोगों को इस चीज का बिल्कुल एहसास नहीं है। वो कहता है कि अर्थ ज्यादा से ज्यादा 2 महीनों के अंदर खत्म हो जाएगी और ये बात कहने के बाद गवर्नर उन तीनों को यानी कैसी, एथीना और फ्रैंक को जेल में डलवा देता है। जेल में बैठे हुए कैसी इस सारी सिचुएशन की मिस्ट्री को सॉल्व कर देती है। वो कहती है कि फ्रैंक ने जो मशीन बनाई है उसमें वाकई फ्यूचर बिल्कुल सच दिखता है, लेकिन वो कहती है कि फ्यूचर में वही होता है जिस बात पर हम बिलीव करते हैं। वो कहती है कि फ्रैंक की बनाई हुई इस मशीन के मैसेजेस किसी न किसी तरह से अर्थ पर जा रहे हैं और अब अर्थ के लोगों ने इस बात पर बिलीव कर लिया है कि अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इसलिए कैसी इसका एक सॉल्यूशन बताती है कि अगर हम अर्थ पर नेगेटिव मैसेज जाने से रोक दें तो इंसान पॉजिटिव सोचने लगेंगे और उनकी पॉजिटिव थॉट से फ्यूचर भी चेंज हो जाएगा। अब कैसी और फ्रैंक ये सारी बातें जाकर गवर्नर को बताते हैं, लेकिन गवर्नर उनकी कोई बात नहीं सुनता है। वो कहता है कि पहले भी अर्थ पर ये सारे मैसेजेस भेजने का मकसद यही था कि अर्थ के लोग अपने प्लेनेट के लिए कुछ ना कुछ करें, पर इस बात का कैसी जवाब देती है कि वो लोग ऐसा
ऐसा इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आ गए हैं। उन लोगों ने ये बिलीव कर लिया है कि अर्थ तो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, लेकिन अब गवर्नर को उनकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। वो अपने लोगों से कहता है कि इन तीनों को वापस अर्थ पर छोड़ दिया जाए और अब अर्थ पर वापस जाते हुए फ्रैंक गवर्नर से हाथ मिलाता है। फ्रैंक के हाथ मिलाने का मकसद सिर्फ अलविदा बोलना नहीं था, बल्कि वो गवर्नर के हाथ पर लगी वॉच के बटन दबाना चाहता था। इससे वहाँ पर अर्थ का एक डोर बन जाएगा और फ्रैंक का ये काम करने का मकसद ये था कि वो गवर्नर को लेकर अर्थ पर जाएगा और पीछे से एथीना और कैसी उस मशीन को डिस्ट्रॉय कर देंगे जिसमें फ्यूचर के बारे में पता चलता है। यहाँ पर एथीना कैसी को एक बॉम्ब देती है, लेकिन गलती से वो बॉम्ब अर्थ की साइड पर गिर जाता है, जिससे बचने के लिए अब गवर्नर और फ्रैंक दोबारा से टुमारोलैंड में आ जाते हैं। अब उनकी टुमारोलैंड के अंदर फाइट होती है। यहाँ पर जब गवर्नर और फ्रैंक आपस में लड़ रहे थे तब एथीना फ्यूचर मशीन में देखती है कि गवर्नर फ्रैंक को शूट करने वाला है, इसलिए वो जल्दी से फ्रैंक के आगे आ जाती है, जिसकी वजह से फ्रैंक तो बच जाता है, लेकिन वो गोली एथीना को लग जाती है और गोली लगने की वजह से एथीना का ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्कुल खराब हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गवर्नर के ऊपर एक हैवी मेटल गिर जाता है। मौका देखकर कैसी जल्दी से गवर्नर से उसकी गन ले लेती है। इसी दौरान वो रोबोट यानी एथीना फ्रैंक से कहती है कि मेरा डिस्ट्रक्टिव बटन ऑन कर दो और मुझे उस मशीन तक ले जाओ। और अब फ्रैंक ऐसा करने के लिए अपने बचपन में बनाया हुआ वही जेट पैक ऑन करके एथीना को उस फ्यूचर दिखाने वाली मशीन तक ले जाता है। यहाँ पर उस रोबोट के साथ साथ वो टाइम ट्रेवलिंग मशीन भी खत्म हो जाती है। वो मशीन नीचे आकर गवर्नर के ऊपर गिर जाती है, जिससे वो गवर्नर भी मर जाता है। इसके बाद हम एंड क्रेडिट सीन में देखते हैं कि कैसी अब दोबारा अर्थ पर अपनी फैमिली से मिलने जाती है और यहाँ हमें ये पता चलता है कि कैसी के भाई और फादर वो दोनों इंजीनियर थे, इसलिए उनको भी टुमारोलैंड में आने की इजाजत मिल जाती है। और अब आखिर में हम देखते हैं कि फ्रैंक और कैसी टुमारोलैंड के गवर्नर हैं। वो अर्थ के बहुत से ऐसे लोगों को टुमारोलैंड तक लेकर आते हैं जिनमें टैलेंट था, जो कुछ नया बनाना चाहते थे, जो कुछ इन्वेंट करना चाहते थे। और यहीं पर हम देखते हैं कि वो टाइम भी गुजर गया था जिस टाइम के अंदर अर्थ डिस्ट्रॉय होने वाली थी, लेकिन अर्थ डिस्ट्रॉय नहीं हुई, सिर्फ इसलिए क्योंकि अब लोगों ने इस बात पर बिलीव कर लिया था कि अर्थ डिस्ट्रॉय नहीं होगी। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। वेल गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना। ऐसी और स्टोरी एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।